बर्निंग स्टॉक्स में सर कोई अपडेट? हालांकि हमारी गुरुवार को बातचीत नहीं हो पाई थी। जो स्टॉक्स पिछली बार रेकमेंड किए गए उनमें कोई अपडेट या कोई स्टॉप लॉस में बदलाव? ऐसी ऐसा लिस्ट ही नहीं बनाई है। एक्मे सोलर अगर अपन ने डिस्कस किया है तो एक्मे किया था सोलर सर, चल रहा है। किया था। आ, वो भी चल रहा है। एक्यूटास अगर डिस्कस किया था तो एक्यूटास भी चल रहा है। हम्म। तो चल तो लगभग मिड कैप स्मॉल कैप सभी रहे हैं बेसिकली। निफ्टी माइक्रो कैप 250 और स्मॉल कैप 250 अगर आप उठा के देखेंगे तो दोनों पे ऑलमोस्ट जो ब्रेकआउट है 19-20 एक पे आ गया, एक पे आना बाकी है, बट नॉनदलेस दिशा ऊपर की तरफ है। ब्रेकआउट्स बन के सस्टेन होते हैं तो अगले 6-8 महीने आपको माइक्रो कैप और स्मॉल कैप में बहुत पैसा बनने वाला है। अगले 6 महीने मेरे को नहीं लग रहा लार्ज कैप को कुछ मौका मिलेगा। तो अगले 6-8 महीने आप कह रहे हैं कि छोटे मुजले स्टॉक्स के ही हो सकते हैं, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में ज़्यादा पैसा बनता हुआ हाँ, लेकिन नजर आ अचरा सकता है। कचरा आप कुछ नहीं ले सकते। आपको फोकस सेल्स और अर्निंग पे करना अच्छी होगा, सेल। जहां पे अच्छी सेल्स अच्छी अर्निंग होंगी। और एक चीज, मैं अभी पिछले 3 दिन छुट्टी थी, 3 दिन मैं पुराने विनर्स रीड कर रहा था पिछले 1 साल के। सेल्स पे ज्यादा फोकस रखिए अर्निंग से ज्यादा। अगर सेल्स अकम्पनीड बाय अर्निंग है, मतलब अर्निंग्स अकम्पनीड बाय सेल्स है, तो फिर ज्यादा अच्छा चल रहा है। अगर अर्निंग्स नहीं है और सेल्स भी अच्छी आ रही तो भी चल रहा है। सेल्स विदाउट अर्निंग इन स्टॉक्स में कुछ में चले कुछ में नहीं चले, तो क्लियर कट इंडिकेशन है, सेल्स पे फोकस रखिए। सेल्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए, जहाँ पे सेल्स बढ़ रही है वहाँ पर मार्केट रिवॉर्ड करता हुआ नजर आ रहा है। चलिए आज के बर्निंग स्टॉक्स की बातचीत करें तो आप हेक्सावेयर की बात कर रहे थे सर। हेक्सावेयर को लेकर आज एक खबर आई है कि ये ऑथराइज सेलर बने हैं एंथ्रोपिक के इंडिया में। और अमेजॉन बेडरॉक नाम का जो एक प्रोडक्ट है उसको लेकर इन्होंने जो रीसेलर का एक खिताब हासिल किया है, ऑथराइज रीसेलर का, उस वजह से स्टॉक आज फोकस में आता हुआ दिखा है सर। एंथ्रोपिक नाम जुड़ गया, उसी से देखिए स्टॉक 7% ऊपर है। तो ये आप कह रहे थे 550 तक जा सकता है। सर 550 और 550 का ब्रेकआउट है, वो निकलता है तो 590 तक भी जा सकता है। बट अगेन मैं थोड़ा सा आई एम नॉट वेरी श्योर, मैं रिलक्टेंट हूँ। और जब मैं बहुत श्योर नहीं रहता हूँ मैं जनरली अवॉइड करके चलता हूँ चीजें। दूसरी चीज, एक एक और चीज बता देता हूँ आपको। ये एआई की रेस में आई बिलीव क्लॉड या एंथ्रोपिक, मतलब एंथ्रोपिक का पेरेंट कंपनी है, क्लॉड इनका प्रोडक्ट है, ये बहुत आगे जाने वाला है सर। क्योंकि मैं लगभग 1.5 साल 2 साल हो गया मेरे को, 1.5 साल चैट जीपीटी यूज करते हुए, 6 महीने जेमिनाई यूज करते हुए, और पिछले 2-2.5 महीने से मैं क्लॉड यूज कर रहा हूँ। मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है सर, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। चैट जीपीटी तो एकदम कचरा हो गया गूगल की तरह। आप जैसे गूगल में सवाल पूछते हैं ऐसे लोग चैट जीपीटी में पूछने लगे हैं। जेमिनाई भी कुछ हद तक चैट जीपीटी से अच्छा है बट नॉट दैट गुड। क्लॉड एकदम, जिसको आप कहते हैं ना क्लास में टॉपर, क्लॉड एकदम टॉपर है सर। इसको अगर आप ढंग से प्रॉम्प्ट अगर सही देते हैं, चैट जीपीटी या गूगल की तरह प्रॉम्प्ट नहीं देते हैं, सोच समझ के प्रॉम्प्ट देते हैं, 2 से 3 प्रॉम्प्ट में आपका काम कर देता है। तभी आप देखिए नंबर ऑफ क्रेडिट सबसे कम आपको क्लाउड में मिलते हैं, क्योंकि प्रोसेसिंग पावर, जो थिंकिंग पावर है, वो 100% दे देता है आपको सिस्टम का। तो वो 3 से 4 या 5 क्रेडिट आपको फ्री देता है। तो आपको खुद समझदार होना होगा उससे मतलब उससे काम करवाने के लिए। परफेक्ट है। ओके, जब एआई की बात चली है सर, एक बार नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़ को देखिए। एआई की थीम के दम पर ये काफ़ी अच्छा चला है। अब खबर ये आ रही है कि 1 जुलाई को इनकी बोर्ड बैठक होने वाली है और बोर्ड बैठक में पूंजी जुटाने के ऊपर विचार किया जाएगा। बस यही एक ट्रिगर आया सर, जिसकी वजह से स्टॉक की हालत ख़राब होगी। स्टॉक आप देखिए आज क्या हश्र हो रहा है। नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़ में सर ये मौका है एंटर करने का जिनकी बस मिस हो चुकी है। आई वुड नॉट सर। 4965 इसका लास्ट ब्रेकआउट पॉइंट था। ट्यूसडे भी इसके नीचे क्लोज किया, वेडनेसडे इनसाइड बार था, फ्राइडे थर्सडे ऊपर खुल के नीचे क्लोज किया। 3 मौके थे 4965 के नीचे निकलने के, और ये अब उसी का लिक्विडेशन चल रहा है। और प्रोबेबली ये फ्लश 4055 तक भी जा सकता है अगर 4479 टूटा तो फिलहाल तो खराब ही लग रहा है स्टॉक। 4055 तक भी ये स्टॉक जा सकता है, इससे आप दूरी ही बना के रखिए। आज गो डिजिट में 681% का वॉल्यूम राइज है सर, 2 हफ्ते के मुकाबले 2% का अपमूव भी है। गो डिजिट में ये और एक्सटेंड हो सकता है 320 के आसपास, क्या करें? बिल्कुल हो सकता है सर। गो डिजिट में अगेन यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे, सेल्स राइज, अच्छी सेल्स राइज है हर क्वार्टर में, 7, 8, 11, 6, 9%। और वही उसी का इफेक्ट ईपीएस पे भी है। 108, 33, 30, 18, 29%। और बट स्टॉक उसके बाद चला नहीं है अभी तक, तो अब ऐसा लग रहा है कि रिवर्सल बनाने की कोशिश कर रहा है। एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट बनेगा आपका वीकली स्विंग हाई 333.90 के ऊपर। मतलब 334 पकड़ लीजिए, 334 के ऊपर मैं बहुत इंटरेस्टेड रहूंगा इस काउंटर में। तब तक तो मैं अवॉइड करूंगा। सर 334 हमने पार महाबैंक होने का डिस्कस वेट कर किया। लें। हाँ, 334 के ऊपर। सर महाबैंक हमने प्रॉफिट बुक की थी
15 जून को लगभग 90 रुपए में लगभग 75% पोजीशन, वापस से अब उसके ऊपर ब्रेकआउट बन रहा है। तो अगर आपके पास पोजीशन है 25%, फिलहाल होल्ड करके रखिए। अगर ये 91 9150 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर 99 का जो लास्ट टारगेट है वो अचीव होते हुए दिखेगा। फ्रेश बाइंग अभी थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। ठीक है, और जिनके पास है उनका स्टॉप लॉस क्या होगा अगर 25% पोजीशन है तो? अब आपको 87 रुपए स्टॉप लॉस मॉडिफाई कर लेना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे। तो जिनके पास है उन्हीं को ही रखना है ना, कोई फ्रेश तो नहीं लेना ना अगर 10% के आसपास की अपसाइड है? नहीं 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 होल्ड नहीं है, सर। होल्ड है, ठीक है, ओके परफेक्ट है। केसी इंटरनेशनल देखिए, केसी इंटरनेशनल में सर आज एक खबर आई है कि पावर ग्रिड के प्रोजेक्ट्स के लिए ये बोली नहीं लगा सकते थे। पावर ग्रिड ने उस नियम को या फिर वो जो ऑर्डर आया था उसको खत्म कर दिया। अब ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं पीजीआईएल के यानी कि पावर ग्रिड के टेंडर्स के लिए। हालांकि स्टॉक में कुछ ज़्यादा इंपैक्ट पॉजिटिव साइड पर नहीं दिख रहा है। केसी इंटरनेशनल में क्या करें? सर केसी इंटरनेशनल में कोई बहुत बेहतरीन मूव नहीं या बेहतरीन रिएक्शन नहीं है इस खबर का, मैं अवॉइड करके चलूंगा। अच्छा ठीक है, ओके। कुछ वॉल्यूम वाले और स्टॉक्स की अगर बात करें तो एक जाइडस वेलनेस सर 6% का अप मूव है, 500% का वॉल्यूम राइज है। ये तो हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया सर, लंबे टाइम के लिए आपने कहा था इसको लेके छोड़ सकते हैं। छोड़ा जा सकता है सर, बट आई वुड यहाँ पे इस जंक्चर पे जाइडस लाइफ में क्या फ्रेश बाइंग कर सकते हैं? अभी नहीं करना चाहिए। मैं 1124 1127 इस जोन के ऊपर इंटरेस्टेड रहूंगा। ऑलमोस्ट ब्रेकआउट पॉइंट पे ही कर रहा है। सर मैं माफी चाहता हूँ, मैं जाइडस वेलनेस की बात कर रहा हूँ सर, 551 वाला। सर जाइडस वेलनेस, सर जाइडस वेलनेस में तो फिर से एक ब्रेकआउट बन रहा है। प्रीवियस ब्रेकआउट के ऊपर एक ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे मल्टीपल ब्रेकआउट लेवल बेस ऑन बेस पैटर्न बन रहा है। 549 550 इस जोन के ऊपर टिका रहता है तो स्टॉक में आराम से 700-800 रुपए तक की अपमूव आपको मिल जाएगी। तो ये मतलब होल्ड करें जिनके पास है या फिर नया भी लिया जा सकता है अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है? जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए, जिनके पास नहीं है फ्रेश बाई भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अब हर केस में 490 रुपए का कर लेना चाहिए। 490 का स्टॉप लॉस, 700-800 रुपये आपका ये टारगेट प्राइस हो गया। 551-550 के आसपास फिलहाल स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसी स्पेस में सर डॉक्टर रेड्डीज आज अच्छा चल रहा है। इनको एक बायोलॉजिक्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए हैदराबाद में 7 ऑब्जर्वेशंस जरूर मिले हैं। डॉक्टर रेड्डीज में भी मूव देखने को मिल रहा है। तो पूरे इस स्पेस में अगर देखा जाए तो बेस्ट ऑफ द लॉट क्या है? डॉक्टर रेड्डी तो अपने आप में अच्छा ब्रेकआउट है। ये स्टॉक 1700 रुपए जा रहा है। फाइनली बायोकॉन जैसे इसमें भी 1374 1392 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट है, बस क्लोज कर ले तो कंफर्म हो जाएगा। तो डॉक्टर रेड्डी अच्छा लग रहा है। इसमें याद है सर मोरबेल लैब भी मैं आपको शायद लास्ट ट्यूसडे देके गया था, 52 रुपए के आसपास 56 का टारगेट था, कंफर्टेबली उसकी तरफ चल रहा है। तो ट्रेडिंग के लिए आज से मोरबेल लैब ठीक है। थोड़ा सा अगर इन्वेस्टमेंट अगर जैसे आपको याद होगा हमने नैटको फार्मा ट्रेड किया था, हमने वॉकहार्ड फार्मा ट्रेड किया था, उसी टाइप का पैटर्न है डॉक्टर रेड्डी में। स्लो एंड स्टडी 1700 रुपए चला गया। लंबी अवधि के लिए आपने कहा था, लॉन्ग टर्म का व्यू है तो कोहेंस लाइफ ले लीजिए। मॉर्पेल लैब्स 56 का टारगेट दिया था आपने। बिल्कुल सर, कोहेंस भी अभी अच्छा लग रहा है। ठीक है, ओके परफेक्ट है। इसके साथ साथ सर आपकी लिस्ट में होना चाहिए, कोहेंस बल्कि आपकी लिस्ट में होना चाहिए। आज तीसरा दिन है जहाँ पे इनसाइड बार है, पिछले 2 दिन तो था ही। आज के सेशन में ब्रेकआउट दे या जब भी दे 487 के ऊपर जैसे ब्रेकआउट बनेगा ये स्टॉक आराम से अपना जो 600 का टारगेट है, मतलब 600 की तरफ जाना है इसको, उसको रिज्यूम कर लेगा। ठीक है। एमटा टेक एक स्टॉक है सर जो कि आज 5% के लोअर सर्किट पे है। हालांकि खबर ऐसी आई है कि इसरो ने अपना जो नेक्स्ट जेन रॉकेट इंजन है उसको फायर अप कर दिया है। इन्होंने हॉट टेस्टिंग की है सर, इसकी जो सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर है उसकी 175 टन थ्रस्ट लेवल पर। मैं कहीं पढ़ रहा था सर कि अगर ये सक्सेसफुल रहा है तो इसके सप्लायर्स कौन है? एमटा टेक इसका सप्लायर है सर। तो क्या ये आज सेलोन न्यूज़ है क्योंकि बाजार पहले से इस चीज़ को भांप रहा था? आज से देखिए एक्चुअल में इसमें एक ब्रेकडाउन आया था 6940 पे, तब मैंने सेल भी सजेस्ट किया था। 50 डे मूविंग एवरेज पहला टारगेट था, उसके बाद 5700 रुपए तक हम एक्सपेक्ट मतलब लंबी प्रॉफिट बुकिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट स्टॉक में यही न्यूज आना स्टार्ट हुई थी तो एक बार वापस से नया ऑल टाइम हाई बनाया। ब्रेकआउट फेल हुआ है ऑल टाइम हाई का 8470 पे, और लिक्विडेशन में ये स्टॉक पहले 50 डे मूविंग एवरेज 6700 और दूसरा टारगेट स्विंग लो 6185 तक आ सकता है। लास्ट टाइम हम थोड़ा सा गलत चले गए थे, इसमें वापस ऑल टाइम हाई लगा के स्वीप करके आ रहा है, तो 6150 आना
थोड़ा सा हाईली एक्सपेक्टेड है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। इसके साथ साथ एक स्टॉक है सर एस्ट्रल पॉली, इन्होंने अपने केमिकल बिजनेस को डीमर्ज किया है। ये खबर बाजार को पसंद नहीं आई है, जिस वजह से 8.5% नीचे है सर। 15 दिन के एवरेज से 150% का वॉल्यूम राइज भी है। क्या इंडिकेट कर रहा है ये? तो एस्ट्रल पॉली खराब लग रहा है। एस्ट्रल पॉली हम बहुत समय से डिस्कस कर रहे हैं। 1595 का ब्रेकआउट फेल हुआ है। 7-8 हफ्ते हो गए थे उसके नीचे, लिक्विडेशन आना था। न्यूज के साथ थोड़ा सा एक्सेलरेटेड डाउन मूव आ गया है। 1338 लिक्विडेशन पहला टारगेट है और 1267 दूसरा टारगेट है। तो एक्सेलरेटेड पहला टारगेट आ चुका है। बाउंस बैक अगर मिला तो मिला, नहीं तो 1267 तक नीचे आ रहा है। तो इससे दूरी बनाए रखें, जिनके पास है वो निकल जाए। बाय कर लिया है, 20 मिनट मिल गया। क्या सर? इससे निकल जाएं सर, एस्ट्रल पॉली से जिनके निकल पास जाना है। चाहिए। कोई भी बाउंस बैक मिलता है निकल जाना चाहिए। ठीक है, कोई भी बाउंस बैक मिले तो इस स्टॉक से आप निकलने की कोशिश कीजिए। राय फिलहाल आपके लिए निकल के आ रही है। इसके साथ साथ अलाइड ब्लेंडर्स ABDL सर 3.25% का अप मूव है ABDL में। आज 412% का वॉल्यूम राइज है। ABDL में क्या मूव एक्सटेंड हो सकता है और आगे ये? सर ABDL में आज फ्रेश ब्रेकआउट बना है। स्टॉक सस्टेन कर रहा है। 647 के ऊपर अगर टिक जाता है तो ब्रेकआउट कंफर्म होगा। शॉर्ट टर्म वाला जो इसको ले जाएगा 690 बड़े वाले ब्रेकआउट की तरफ, और 690 के ऊपर फिर 900 रुपए तक का टारगेट खुलेगा। तो शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट है। आज का लो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 690 तक ले जा सकता है। 690 रुपये तक इसको लेके जा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आज वाला जो इम्पैक्ट स्टॉक में देखने को मिल रहा है पॉजिटिव साइड पर। EIH में भी हम देख रहे हैं सर 200% का वॉल्यूम राइज है 3 दिन के मुकाबले। 330 के आसपास EIH, ये कुछ पॉजिटिव और अप मूव कर सकता है कंटिन्यू? सर बाउंस बैक है। बाउंस बैक में 360 तक जा सकता है। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है बाउंस बैक प्ले करने में, क्योंकि सेक्टर में वैसे ही वीकनेस है और स्टॉक में भी वीकनेस है। IIFL फाइनेंस में क्या राय देंगे सर? आज स्टॉक में ओपनिंग तो अच्छी हुई थी, 516.80 का हाई भी बना, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर टिक नहीं पाया सर। 2 खबरें हैं इनमें कि एक तो ये फंड रेजिंग कर रहे हैं 10,000 करोड़ रुपए की, उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव साइड पे था, और इन्होंने बोरिंग लिमिट्स भी बढ़ाई है। और इनके जो CFO हैं उन्होंने कपिश जैन, उन्होंने अपने पदभार को सौंप दिया है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। तो खुला ज़रूर ऊपर, लेकिन टिक नहीं पाया। इसका क्या मतलब है सर? सर IIFL फाइनेंस वैसे भी वीक था। 534 का ब्रेकआउट आया था जो कि फेल हुआ था वेडनेसडे 24 जून को, और इसके लिक्विडेशन में आना है 485 से लेके 459 तक। तो फिलहाल तो खराब लग रहा है। ट्रांसरेल लाइटिंग को सर 459 करोड़ रुपए के TND ऑर्डर मिले हैं विदेशी मार्केट से। तो ओवरऑल देखा जाए FY27 में, यानी कि इस वित्त वर्ष में 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के ऑर्डर मिल चुके हैं। खुलने के बाद ऊपर में ये भी सस्टेन नहीं कर पाया, इसके क्या मायने हैं? सर बाउंस बैक कैंडिडेट है और बाउंस बैक में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। जाने को 540 550 जा सकता है, बट मैं कंप्लीटली अवॉइड लिस्ट में रखूंगा। ठीक है। पूर्वांकना में सर आज मूव अच्छा बन रहा है, 3% के आसपास की तेज़ी। इन्होंने एक नया करार किया है, बिजनेस कॉम्बिनेशन एग्रीमेंट किया है, और इसके तहत कुछ जो रेवेन्यू पोटेंशियल है वो काफ़ी अच्छा बताया जा रहा है, जिसका इम्पैक्ट हम पॉजिटिव साइड पर देख रहे हैं। स्टॉक में सर और पोटेंशियल है ऊपर जाने का? सर यहाँ से मैं मतलब ये पूर्वांकरा वगैरह ये सब स्टॉक ना, पुराने ओवरहेड सप्लाई इतनी ज्यादा है कि बहुत दिक्कत होती है। अगर आप इमीडिएट वो देखें 2024 जून में लगभग 562 था, वहां से गिरते गिरते 165 आया और अब बाउंस बैक कर रहा है। मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि ओवरहेड सप्लाई है, बट एक बार 243 के लेवल अप्रोच कर सकता है। क्या उसके लिए बाई करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ठीक है सर। फोर्टिस को लेकर हमारी कई बार बातचीत हुई है। दिल्ली गवर्नमेंट के रडार पर ये कंपनी आई है। इनका जो शालीमार बाग वाली फैसिलिटी है उसमें कुछ लैप्सेस हैं पेशेंट केयर को लेकर। आज जो स्टॉक खुला था, खुलने के बाद इस खबर का असर नहीं था, स्टॉक ऊपर भी गया। ऊपर में आई थिंक 966-80 का हाई बनाया, वहाँ से प्रेशर बना है। इसका क्या मतलब है? सर देखिए, इसमें ब्रेकआउट फेल हुआ था 984 रुपए का। ये ब्रेकआउट हमने भी सजेस्ट किया था, बट फाइनली ब्रेकआउट फेल होते हुए दिख रहा है। तो ये फेलियर जो है इसको थोड़ा सा नीचे ले जा सकता है समवेयर अराउंड 918 रुपए तक। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन है। शॉर्ट टर्म खराब न्यूज है, डिप में बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बट ऐसा नहीं कि डिप में बाई कर लेंगे। डिप आने के बाद जो बुलिश रिएक्शन आएगा, कंफर्मेशन आएगा, तब बाई करेंगे। 2 आखिरी स्टॉक सर मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ जिनमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम बन रहा है। एक है लिंडे इंडिया, हालांकि इसका थोड़ा प्राइस ऊंचा रहता है तो वॉल्यूम कम रहते हैं, और दूसरा है फिनोलेक्स केबल्स। ये स्टॉक भी सर 1165 रुपये आगे, हमने पहले भी डिस्कस किया है। इन दोनों में से कोई और ऐसा स्टॉक जहाँ पे फ्रेश कुछ मूव बनाया जा सकता हो?
सर देखिए, फिन केबल में तो बन सकता है, लेकिन 20 रुपए महंगा खरीदिए। 1184 के ऊपर ब्रेकआउट खरीदिए ताकि 1284 में बेच सकें। रेजिस्टेंस जोन के आसपास है 1172, 1184 ये रेजिस्टेंस जोन है, तो इवेंचुअली मेरे को लगता है निकलेगा। लिंडे इंडिया में नहीं करूंगा। हालांकि अच्छा पैटर्न है, सब चीज अच्छा है। 7960 ये लेवल ब्रेकआउट का है, तो अभी ब्रेकआउट लेवल दूर है, वहां पे जब कंसोलिडेट करेगा तो भले मैं एक बार कंसोलिडेशन बाई कर सकता हूँ। फिन केबल में आपने कहा 1184 के ऊपर खरीदना है, बिल्कुल सर। 1284 के लिए, ठीक है। इसमें स्टॉप लॉस बिल्कुल। बता दीजिए सर। फिन केबल अगर आप लेते हैं 1100 का स्टॉप लॉस आएगा, क्योंकि अभी आज का लो वहीं पे आ रहा है, बट एक दो दिन बाद जब ब्रेकआउट लेगा तब स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ रिवाइज होगा। ठीक है, आज के लिए कोई नया आइडिया सर? आज के लिए सर आज बहुत स्टॉक चल नहीं रहे। दूसरा, कल एक्सपायरी है और मार्केट में पोजीशन बहुत हेवीली बिल्ड है। एक बार मैं वापस से कंफर्म करता हूँ। 11,76,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे, फ्यूचर प्लस ऑप्शन मिला के, जो हाईएस्ट एवर पोजीशन एफआईआई की इन टर्म्स ऑफ नेट पोजीशन। कल की क्लोजिंग में भी 10,80,000 है और फ्यूचर्स पे 2,23,000 है। बहुत हेवी पोजीशन के साथ हम कल एक्सपायरी में जा रहे हैं। मैं बहुत अगले मतलब आज और कल मिला के मैं बहुत ट्रेड करना पसंद नहीं करूंगा, पोजीशंस नहीं रखना चाहूंगा। 58,318 के ऊपर निकलता है तो एक बार बैंक निफ्टी पे ब्रेकआउट भी बनेगा, बट मे बी मैं इस पोजीशन को मिस करना ज्यादा पसंद करूंगा। अगले 2 दिन स्पेशली लार्ज कैप फ्यूचर ऑप्शन वाले काउंटर्स, इनसे दूर रहूंगा। थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि मैं मार्केट से भी दूर ही रहूं नई पोजीशन बनाने में। इतनी हैवी पोजीशन के साथ आप एक्सपायरी में जा रहे हो, कल या तो एकदम शांति से निकल जाएगी एक्सपायरी, या फिर ताबड़तोड़ तहलका होना है। मतलब नॉर्मल वोलेटिलिटी से तो नहीं निकलेगी एक्सपायरी, या तो एकदम दबी हुई निकलेगी लेस देन 50% ऑफ वोलेटिलिटी, या कल होने वाला है बड़ा धमाका। तो कल का कल देखेंगे और मोस्ट लाइकली कल 1-1:30 बजे के बाद देखेंगे। सर, हमारी चेन्नई पेट्रो को लेकर बातचीत हुई थी। चेन्नई पेट्रो आपने कहा था कि बने रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1500 तक जा रहा है, इंटैक्ट है व्यू? आज भी अच्छा चल रहा है, 1150 का लेवल आ गया। सर जिस हिसाब से क्रूड नीचे आया है थोड़ा सा व्यू हिला हुआ है, बट नॉनदलेस जब तक ये स्टॉक 1080, 1050 ये जोन प्रोटेक्ट कर रहा है, लॉन्ग बने रह सकते हैं। ठीक है, 1080 मतलब स्टॉप लॉस का लेवल है जिनके पास है। बिल्कुल सर। ठीक है, तो 1500 का व्यू अभी भी इस स्टॉक को लेकर इंटैक्ट है। आज एक चॉइस इंटरनेशनल में भी सर 10.5 लाख शेयरों के वॉल्यूम्स के साथ बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है, ये एक्सटेंड हो सकता है? मेरे ख्याल से एक्सटेंड कर सकता है सर। चॉइस इंटरनेशनल या ये ब्रोकिंग कंपनी जितनी है सब ठीक ठाक लग रही हैं। चॉइस में आज एक छोटा सा कप कैंडल पैटर्न ब्रेकआउट 734 पे बना है, 810 रुपए इसका टारगेट है। तो चॉइस इंटरनेशनल आप फ्रेश बाई भी कर सकते हैं, बहुत लंबा नहीं, आज ही का लो 730 रुपए स्टॉप लॉस पे लेना चाहिए। ठीक है, ओके। M&M फाइनेंशियल में सर ये जो फॉल है 300 के आसपास शेयर गिर कर आ गया, 6.25% की गिरावट है, 21 लाख शेयरों का वॉल्यूम है, ये कुछ बड़ा हो रहा है सर? इसमें बड़ा डाउनफॉल हो रहा है शुरू? सर स्टॉक का नाम M&M फाइनेंशियल। M&M फाइनेंशियल सर, बोले ये चॉइस इंटरनेशनल जो मैं बार बार बोल रहा था कि अगर आपका अपना पैटर्न ब्रेकआउट या कोई भी ब्रेकआउट देखना है तो कंपनीड बाय सेल्स इंक्रीज देखना चाहिए। 2 ही क्वार्टर में देखें तो 46 और 23% का सेल्स इंक्रीज है चॉइस में, और 5 क्वार्टर में देखें तो 18, 16, 14, 46, 23। तो मतलब परफेक्टली उस पैटर्न पे बैठता है। तो अगर रिस्क लेनी है तो इसमें लिया जा सकता है। अब आ जाए M&M फाइनेंस पे, मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं दिख रही है। 2 दिन में अच्छा चला था, वापस नीचे आ रहा है, एज सच कोई दिक्कत नहीं है। 300 अगर आपको डर लग रहा है या ये वॉलेटिलिटी आप नहीं झेल पा रहे हैं तो आप 340 रुपए का अलर्ट लगाइए। 340 के ऊपर वीकली क्लोज आ जाए तब आप बाई कर लीजिएगा। ये वॉलेटिलिटी एक्यूमुलेट करने वाले इन्वेस्टर्स के लिए है। अगर एक्यूमुलेट करते हैं तो आप धीरे धीरे करके फ्रंट एंडिंग में 340 तक 30 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। 340 के बाद तो फिर ये मतलब स्ट्रक्चरल बुल रन में आ जाएगा।